Alright ji, Bismillahirrahmanirrahim. Double entry errors is a very important topic which we are going to do today. और जब आपने ये स्टार्ट की थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग और ये पेपर आपने स्टार्ट किया था, सो आपने देखा था कि हमने सबसे पहले जो चीज़ डिस्कस की थी वो अकाउंटिंग इक्वेशन डिस्कस की थी, और उसके बाद हमने डबल एंट्री पढ़ा था। डबल एंट्री को फिर हमने लेजर्स में पुट किया था। लेजर्स के बाद हमने ट्रायल बैलेंस बनाया था। ये जो बेसिकली पहले डबल एंट्री थी और फिर इसको हमने लेजर्स में पुट किया और फिर ट्रायल बैलेंस, ये मैंने आपको बताया था कि ये आपकी अकाउंटिंग साइकिल है। कि पहले हमने जर्नल एंट्री पास की, फिर उस जर्नल एंट्री से हमने लेजर बनाया, फिर उस लेजर को क्लोज किया और फिर उन तमाम लेजर्स के बैलेंसेस को हमने ट्रायल बैलेंस में पुट किया। ठीक है जी, ये हमारे अकाउंटिंग साइकिल थी। और जब हमने ट्रायल बैलेंस बनाया था तो आपको याद होगा कि ट्रायल बैलेंस की दो साइड्स थे। यहां पे हमने अकाउंट का नेम लिखा था, ये डेबिट साइड थी और ये क्रेडिट साइड थी। और हमने ये डिस्कस किया था कि अगर ये टोटल जो है वो बराबर आ जाए, अगर ये टोटल सेम आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रायल बैलेंस ठीक बना है। और अगर ये दोनों साइड्स बराबर ना आई तो इसका मतलब है कि ये ट्रायल बैलेंस ठीक नहीं बना, इसमें कोई एरर है। लेकिन साथ ही मैंने आपको एक और बात भी बताई थी कि उस स्टेज पे मैंने आपसे कहा था कि इस स्टेज पे आपका ट्रायल बैलेंस बराबर आना जरूरी है। इस स्टेज पे अगर आपका ट्रायल बैलेंस बराबर आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपने कोई गलती नहीं की, देयर इज नो मिस्टेक, देयर इज नो एरर। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर ट्रायल बैलेंस बराबर भी आ जाए तो इसका मतलब है कि इसमें कोई एरर नहीं है। ट्रायल बैलेंस बराबर भी आ जाए फिर भी एरर हो सकता है। ये सारी चीजें आज हमने लेक्चर में डिस्कस करी। तो जनरली ट्रायल बैलेंस का प्रिंसिपल ये है कि जो बैलेंसेस हैं डेबिट और क्रेडिट साइड पे, ये इक्वल होने चाहिए। शुरू शुरू में आपको याद होगा कि आप लोगों के ट्रायल बैलेंस सेम नहीं आ रहा था। रीजन क्या थी कि फिर आप जाके देखते थे तो आपने कोई ना कोई एरर किया होता था। आज वो तमाम चीजें हमें डिस्कस करनी है कि कौन से एरर्स हैं जो कि ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं। यानी अब एरर्स दो टाइप्स के हो जाएंगे। एक वो एरर्स हैं जो कि अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस का टोटल बराबर नहीं आएगा, और फिर वो हैं जो कि नॉट इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस और नॉट इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। कुछ ऐसे एरर्स भी होते हैं कि ट्रायल बैलेंस का टोटल सेम आएगा फिर भी एरर होगा, और कुछ ऐसे होंगे जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल नहीं आएगा। ये दोनों एरर्स आज हमने पढ़ने हैं इस लेक्चर में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एरर्स नॉट इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस का टोटल बराबर आएगा फिर भी एरर एग्जिस्ट करता होगा। तो ये है एरर्स नॉट इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इजी भी है अगर आप थोड़ी सी अटेंशन पे ऑफ करेंगे, और एग्जाम के अंदर इस चैप्टर से काफी हद तक क्वेश्चंस आते हैं। वन बाय वन जो है वो हम इसको डिस्कस करेंगे। अब देखिए, सबसे पहला एरर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन का मतलब ये है कि आप कोई एंट्री ही पास करना भूल गए। देखिए, जब आप कोई एंट्री ही पास करना भूल जाए, यानी नो डबल एंट्री हैज बीन पास्ड,
आप कंप्लीटली कोई ट्रांजैक्शन ही पास करना भूल जाएं, उसकी कोई डबल एंट्री पास ना करें, तो इसका मतलब ये है कि ना आपने डेबिट लिखा ना क्रेडिट लिखा। अब जब ट्रायल बैलेंस के अंदर ना डेबिट लिखा जाए ना क्रेडिट, तो फिर इसका मतलब है साइड्स तो इक्वल ही आएंगी ना। प्रॉब्लम तो वहां पे आती जब आप एक डेबिट लिख देते क्रेडिट ना लिखते, लेकिन आपने दोनों साइड्स ही नहीं लिखी। डेबिट और क्रेडिट दोनों एंट्री पास करना आप भूल गए। इसको कहते हैं जनाब एरर ऑफ ओमिशन। सेकंड एरर जो है वो है एरर ऑफ कमीशन। पहला था एरर ऑफ ओमिशन, सेकंड है आपके पास एरर ऑफ कमीशन। अब एरर ऑफ कमीशन क्या होता है कि ट्रांजैक्शन हैज बीन रिकॉर्डेड in the wrong account. Transaction has been recorded in the wrong account. For example, आपने एंट्री पास करनी थी डेबिट रेंट एक्सपेंस क्रेडिट कैश, यानी आपने रेंट पे किया कितनी अमाउंट का, $100 का। अब ये एंट्री आपको पास करनी चाहिए थी। आपने एंट्री पास क्या की, आपने कर दिया डेबिट स्टेशनरी एक्सपेंस 100, क्रेडिट कैश 100। अब देखें, ये एंट्री तो आपने गलत पास की। आपको करना चाहिए था डेबिट रेंट एक्सपेंस क्रेडिट कैश, लेकिन आपने कर दिया डेबिट स्टेशनरी एक्सपेंस क्रेडिट कैश। अब यहां पे क्लास सेम है, क्लास सेम है, यानी रेंट भी एक्सपेंस है स्टेशनरी भी एक्सपेंस है, दोनों डेबिट ही होते हैं। लेकिन रॉन्ग अकाउंट में आपने पुट कर दिया। आपने क्या किया, आपने उसको रेंट एक्सपेंस की बजाय स्टेशनरी एक्सपेंस पुट कर दिया। अब चाहे रेंट एक्सपेंस हो या स्टेशनरी एक्सपेंस हो, दोनों होते तो डेबिट ही हैं। डेबिट एंट्री भी पास हुई, क्रेडिट एंट्री भी पास हुई, तो ट्रायल बैलेंस का टोटल तो सेम आएगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस पे तो सही फिगर जाएंगी। लेकिन स्टिल एरर एग्जिस्ट करता है, और इस एरर का नाम है जनाब एरर ऑफ कमीशन। ऑलराइट, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनाब तीसरा एरर, जिसका नाम है जनाब एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है जी, एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब एरर ऑफ कमीशन और एरर ऑफ प्रिंसिपल में फर्क ये है कि यहां पे क्लास सेम थी लेकिन अकाउंट गलत था। यहां पे क्लास भी डिफरेंट होगी, और क्लास जब डिफरेंट होगी तो अकाउंट भी रॉन्ग होगा। एग्जाम्पल एग्जाम्पल आपने खरीदा एक नॉन करंट एसेट, डेबिट एंट्री होनी चाहिए, डेबिट फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग खरीदी, डेबिट बिल्डिंग $2000, क्रेडिट कैश $2000। आपने एक बिल्डिंग खरीदी 20,000 कर लें, $20,000 की। ये करेक्ट एंट्री थी, डेबिट करना चाहिए था बिल्डिंग और क्रेडिट करना चाहिए था कैश। आपने एंट्री क्या पास की, आपने एंट्री पास कर दी डेबिट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 20,000, क्रेडिट कैश 20,000। ये गलत एंट्री आपने पास कर दी। अब देखें, ट्रायल बैलेंस क्यों नहीं अफेक्ट हुआ, क्योंकि बिल्डिंग भी डेबिट होती है और एक्सपेंस भी डेबिट होती है। प्रिंसिपल याद है ना आपको, प्रिंसिपल था डेड क्लिक का। डी स्टैंड्स फॉर डेबिट, ई स्टैंड्स फॉर एक्सपेंस, ए स्टैंड्स फॉर एसेट और डी स्टैंड्स फॉर ड्राइंग। एक्सपेंस एसेट और ड्राइंग जब भी बढ़ते हैं तो डेबिट, जब भी कम होते हैं क्रेडिट। लाइबिलिटी इनकम और कैपिटल जब भी इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट, जब भी डिक्रीज होते हैं तो डेबिट। ये प्रिंसिपल था।
सो एरर ऑफ प्रिंसिपल की वजह से ट्रायल बैलेंस क्यों नहीं इफेक्ट हुआ? क्योंकि बिल्डिंग भी डेबिट होती है और एक्सपेंस भी डेबिट होता है, इसीलिए ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि दोनों डेबिट साइड पर ही रिकॉर्ड हुए, करेक्टली रिकॉर्ड हुए डेबिट साइड पर। लेकिन अकाउंट गलत था, क्लास भी गलत थी। बिल्डिंग एसेट होता है और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस एक्सपेंस की क्लास है। सो एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि जहां पे आप की क्लास भी डिफरेंट हो और अकाउंट भी आपका रॉन्ग हो, इस एरर को कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्रीज। नेक्स्ट हमारे पास है जनाब कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्रीज। कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्रीज का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल आपको एंट्री करनी चाहिए थी डेबिट ड्राइंग्स क्रेडिट कैश, यानी ऑनर ऑफ द बिजनेस ने बिजनेस से $100 विड्रॉ किए, तो डेबिट आपको करना चाहिए ड्राइंग्स, क्योंकि ड्राइंग्स डेबिट होती हैं और क्रेडिट होता है कैश। ये करेक्ट डबल एंट्री होनी चाहिए थी। एंट्री इसने क्या पास की? इसने एंट्री पास कर दी डेबिट कैश क्रेडिट ड्राइंग्स। ये एंट्री पास कर दी। अब ये एंट्री पास की है, ये तो गलत एंट्री है, लेकिन स्टिल ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होगा। रीजन क्या है? क्योंकि डबल एंट्री तो पास की है ना। अब चाहे डेबिट कैश किया क्रेडिट ड्राइंग्स किया, तो एक चीज डेबिट साइड पे जाएगी, दूसरी चीज क्रेडिट साइड पे जाएगी, तो दोनों जाके रिकॉर्ड हो जाएंगे ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस तो फिर भी इक्वल शो होगा। सो ट्रायल बैलेंस तो फिर भी इक्वल आएगा, लेकिन ये सिग्निफिकेंट एरर है जो कि आपने परफॉर्म किया। ये कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्रीज। अब आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट, विच इज एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, या इसको फिर हम एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन भी कहते हैं। थोड़ा सा फर्क है इसमें, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री और एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन, लेकिन ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में दोनों सेम ही है। इसका मतलब ये है कि आपने रॉन्ग अमाउंट से एंट्री पास की है। रॉन्ग अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल एंट्री आपकी होनी चाहिए थी डेबिट कैश क्रेडिट रिसीवेबल्स, यानी जब आप रिसीवेबल से कैश रिसीव करते हैं तो एंट्री होती है डेबिट कैश क्रेडिट रिसीवेबल। फॉर एग्जाम्पल $200 आपने रिसीवेबल से रिसीव किए, तो रिसीवेबल को खत्म कर दिया, रिसीवेबल को खत्म करके कैश रिकॉर्ड कर दिया। ये करेक्ट एंट्री थी। किया आपने क्या कि आपने एंट्री पास कर दी डेबिट कैश क्रेडिट रिसीवेबल, डबल एंट्री ठीक पास की, लेकिन 200 की बजाय 2000 लिख दिया, वो भी दोनों साइड्स पे। 200 की बजाय 2000 लिख दिया, या ये भी हो सकता है कि 200 की बजाय 20 लिखते हैं। अब चूंकि ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट दोनों 2000 जाएगा, तो ट्रायल बैलेंस तो इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन आपने गलती की है। या फिर समटाइम्स हम ट्रांसपोजिशन एरर्स करते हैं। ट्रांसपोजिशन एरर्स का मतलब क्या होता है? मतलब सेम ही है ऑलमोस्ट, मतलब इसका एक ही है। एंट्री आपको पास करनी चाहिए थी डेबिट कैश 5065 एंड क्रेडिट कैपिटल 5065। ये करेक्ट एंट्री आपको पास करनी चाहिए थी। यह कैश इंट्रोड्यूस्ड, मजीद कैश आपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, तो उसकी एंट्री होती है डेबिट कैश 565 क्रेडिट कैपिटल। एंट्री क्या पास कर दी? एंट्री डेबिट कैश क्रेडिट कैपिटल, यानी डबल एंट्री तो ठीक लिखी, आगे अमाउंट आपने कर दिया 556।
565 को गलती से आपने लिख दिया 556। सो ये एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री और एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन है। अब चूंकि दोनों साइड्स पे सेम अमाउंट जाएगी, इसलिए ट्रायल बैलेंस इसका इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन गलती आपने की है। सो ये एरर्स हैं विच इज नॉट इफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस, जो कि ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते। सो कौन कौन से एरर्स हैं? एरर्स नॉट इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, द फर्स्ट वन इज एरर ऑफ ओमिशन, जहां पे आप एंट्री ही करना भूल गए, तो ना डेबिट लिखा ना क्रेडिट लिखा, तो ट्रायल बैलेंस में जब वो दोनों साइड्स पे कुछ जाएगा ही नहीं तो साइड्स इक्वल आएंगी। एरर ऑफ कमीशन, जिसमें आपने क्लास सेम रखी लेकिन अकाउंट गलत था। एरर ऑफ प्रिंसिपल, यहाँ पे क्लास भी डिफरेंट थी, अकाउंट तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। यानी एरर ऑफ कमीशन में आपने रेंट एक्सपेंस की जगह स्टेशनरी एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया। एरर ऑफ प्रिंसिपल में आपने एसेट को एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया या एक्सपेंस को एसेट रिकॉर्ड कर दिया। कंप्लीट रिवर्सल, डेबिट को क्रेडिट लिख दिया और क्रेडिट को डेबिट लिख दिया, लेकिन चूंकि ट्रायल बैलेंस में फिर भी अमाउंट सेम गई दोनों साइड्स पे, तो इसलिए ट्रायल बैलेंस इक्वल आया। और एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री या एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन का मतलब है कि जहां पे आपने डबल एंट्री तो ठीक पास की, लेकिन आपने रॉन्ग अमाउंट लिख दी। ऑलराइट, अब हम डिस्कस करेंगे उन एरर्स को जो कि इफेक्ट करेंगे ट्रायल बैलेंस को। एरर्स affecting trial balance। इसमें जो सबसे पहला एरर है आपके पास वो है सिंगल एंट्री एरर। सिंगल एंट्री एरर का मतलब ये है कि आपने या तो सिर्फ डेबिट एंट्री पास कर दी, फॉर एग्जांपल डेबिट कैश $100 से, और क्रेडिट एंट्री पास करना भूल गए। ठीक है, या क्रेडिट एंट्री पास कर दी, डेबिट एंट्री पास करना भूल गए। अब जब आपने ये काम किया है तो इससे क्या होगा कि ट्रायल बैलेंस अनइक्वल आएगा। रीजन कि आपने डेबिट कैश तो रिकॉर्ड कर दिया 100, लेकिन क्रेडिट साइड पे कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। सो इसलिए डेबिट और क्रेडिट साइड जो है वो अनइक्वल आएंगी, तो ट्रायल बैलेंस डायरेक्टली अफेक्ट होगा। ये सिंगल एंट्री एरर। फिर है आपके पास बोथ डेबिट और बोथ क्रेडिट। मतलब आपने एंट्री पास करनी थी डेबिट कैश एंड क्रेडिट रिसीवेबल्स, डेबिट कैश एंड क्रेडिट रिसीवेबल्स, ये एंट्री आपने पास करनी थी, करेक्ट। लेकिन आपने एंट्री क्या पास कर दी गलती से? डेबिट कैश और डेबिट ही रिसीवेबल्स। कैश को भी डेबिट कर दिया, रिसीवेबल्स को भी डेबिट कर दिया, क्रेडिट एंट्री पास ही नहीं की, दोनों को डेबिट कर दिया। अब जब ये ट्रायल बैलेंस में आएगा तो ट्रायल बैलेंस अनइक्वल आएगा, क्योंकि दोनों 100 डेबिट साइड पे आ। तीसरा इसमें यह है कि एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन या एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री with single effect only। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल आपको एंट्री पास करनी चाहिए थी डेबिट रेंट एक्सपेंस $500, क्रेडिट कैश $500, ये करेक्ट एंट्री पास करनी चाहिए। आपने किया क्या? आपने डेबिट किया रेंट एक्सपेंस
500 से और क्रेडिट कर दिया कैश 5000 से। डेबिट साइड ठीक लिखी, क्रेडिट साइड गलत लिख दी। अब जब जाहिर बात है अब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, एक साइड पे 500 आ रहा होगा, दूसरी साइड पे 5000, इसका टोटल तो इफेक्ट होगा। सो ये है एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन या एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री विद सिंगल इफेक्ट ओनली, यानी इसको ट्रांसपोजिशन में किस तरह ये अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल आपने डेबिट करना था ड्राइंग्स को, क्रेडिट करना था कैश को 240 से, और ये करेक्ट एंट्री थी। गलत एंट्री आपने पास किया कि डेबिट की ड्राइंग्स 420 से, 240 के बजाय 420 लिख दिया, और क्रेडिट कर दिया कैश को 240 से। अभी जाहिर बात है कि दोनों साइड जो हैं वो अनइक्वल आएंगी, क्योंकि आपने एक साइड गलत सही लिखी और दूसरी साइड गलत है। सो ये है वो एरर्स जो कि हैं नॉट, सॉरी, एरर्स इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। These are the errors which will be affecting the trial balance. पहला है सिंगल एंट्री एरर, यानी डेबिट पास किया क्रेडिट पास करना भूल गए, ये क्रेडिट पास किया डेबिट पास करना भूल गए। अनलेस एंड अनटिल इट इज नॉट कंपनसेटेड बाय समथिंग। इस बात का क्या मतलब है अभी समझाता हूं। या फिर बोथ डेबिट और बोथ क्रेडिट कर दिया, एक डेबिट और एक क्रेडिट होता है ना, दोनों डेबिट कर दिए या दोनों क्रेडिट कर दिए। या फिर एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन या एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री विद सिंगल इफेक्ट ऑन। डेबिट और क्रेडिट एंट्री में फर्क, एक 500 लिखा दूसरा 5000 लिख दिया, या एक 240 लिखा और दूसरा 420 लिख दिया। सो दीज एरर्स आर गोइंग टू इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। अभी जब मैंने आपको ये एरर ऑफ सिंगल एंट्री पढ़ाया है, तो मैंने यहां पे आपको एक बात समझाई है। और क्या बात मैंने समझाई है? मैंने आपसे कहा है कि ये सिंगल एंट्री एरर का मतलब ये है कि या आपने डेबिट एंट्री पास कर दी और क्रेडिट पास करना भूल गए, या आपने क्रेडिट पास कर दी और डेबिट एंट्री पास करना भूल गए। सो ट्रायल बैलेंस में एक ही जगह पे लिखा होगा, दूसरी साइड खाली होगी, या जाहिर बात है दूसरी साइड पे वो चीज नहीं गई, तो ट्रायल बैलेंस इफेक्ट होगा। और फिर मैंने कहा था कि अनलेस एंड अनटिल इट इज नॉट कंपनसेटेड, यानी यहां पे एक और एरर होता है जिसका नाम होता है कंपनसेटिंग एरर। ये कंपनसेटिंग एरर भी एरर्स नॉट इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस में आता है। कैसे भला? फॉर एग्जाम्पल आपको एंट्री पास करनी थी डेबिट कैश $100, क्रेडिट रिसीवेबल $100। रिसीवेबल से आपको $100 रिसीव हुआ, ये करेक्ट एंट्री थी, आपको पास करनी चाहिए। आपने क्या किया कि आपने डेबिट कर दिया कैश $100 से, और क्रेडिट एंट्री पास करना भूल गए। फिर एक रिसीवेबल से पैसे रिसीव हुए, वहां पे आपने क्रेडिट रिसीवेबल कर दिया $100 और डेबिट एंट्री पास करना भूल गए। अब यहां पे आप क्रेडिट एंट्री पास करना भूल गए, यहां पे आप डेबिट एंट्री पास करना भूल गए, लेकिन इन दो एंट्रीज ने एक दूसरे के साथ मिलके एक कंप्लीट डबल एंट्री बना ली। इसको कहते हैं कंपनसेटिंग एरर। अब ट्रायल बैलेंस में एक साइड पे 100 जाएगा, दूसरी साइड पे भी 100 जाएगा, ट्रायल बैलेंस तो बैलेंस हो जाएगा, जबकि ये मिस्टेक है। सो एक एंट्री का आपने डेबिट पास कर दिया, दूसरी का सिर्फ क्रेडिट पास कर दिया, अमाउंट फॉर्चुनेटली सेम थी। सो इन्होंने मिलके एक एंट्री बना ली, और इसको हम कहते हैं जनाब कंपनसेटिंग एरर। ऑलराइट जी, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, एंड वील बी टॉकिंग अबाउट सस्पेंस अकाउंट। अब ये सस्पेंस अकाउंट क्या चीज है? देखिए, जब आपके पास होंगे ना एरर्स इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, एरर्स इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस,
यानी वो एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोथ डेबिट और बोथ क्रेडिट। अब अगर आपने एंट्री पास की डेबिट रेंट एक्सपेंस $500 और डेबिट ही कर दिया कैश 500, तो जब आप इसको ट्रायल बैलेंस में पुट करेंगे, जब आप इसको ट्रायल बैलेंस में पुट करेंगे, फॉर एग्जांपल ट्रायल बैलेंस में कुछ चीजें पहले से मौजूद है, उनको जरा मैं सपोज करके लिख देता हूं। ट्रायल बैलेंस में आपके पास मौजूद है एक कैश अकाउंट 200 से और एक सेल मौजूद है 200 से। फिर आपके पास इन्वेंट्री मौजूद है या परचेजेस अकाउंट मौजूद है $100 से, और साथ ही आपके पास एक पेबल मौजूद है $100 से। ये ट्रायल बैलेंस में चीजें पहले से मौजूद है। अब आप ये एंट्री भी ट्रायल बैलेंस में पुट कर रहे हैं। वैसे तो पहले लेजर में जाएगी, लेकिन डायरेक्टली हम यहां पे पुट कर रहे हैं। रेंट हमने पुट किया 500 और साथ ही हमने कैश भी पुट कर दिया 500। अब जरा इसको ट्रायल बैलेंस को हम टोटल करते हैं। ये आ रहा है 1000, 1100 और 1300। ये साइड आ रही है जनाब 1300 और ये साइड कितने की आ रही है? ये साइड आपके पास आ रही है 300। ठीक है जी। डेबिट साइड आपके पास आ रही है जनाब 1300 की और क्रेडिट साइड आपके पास आ रही है 300 की। अब इस ट्रायल बैलेंस को याद रखिएगा, इस ट्रायल बैलेंस को टेम्परेरी बैलेंस करने के लिए, इन ऑर्डर टू टेम्परेरी बैलेंस द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस को टेम्परेली आपने बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करना है? बाय ओपनिंग अप अ सस्पेंस अकाउंट। Suspense account will be opened. इस ट्रायल बैलेंस को टेम्परेरी बैलेंस, अभी कितने से साइड कम है? ये 1000 से साइड कम है। सो 1000 से हम सस्पेंस अकाउंट इंट्रोड्यूस करा दें। अल्टीमेटली बाद में जाके आपने इसको खत्म करना है, लेकिन अभी टेम्परेरी बैलेंस करने के लिए आप इसमें सस्पेंस अकाउंट खोल लेंगे और ये सस्पेंस अकाउंट बाद में जाके खत्म किया जाएगा। सो इन ऑर्डर टू टेम्परेरी बैलेंस द ट्रायल बैलेंस, सस्पेंस अकाउंट विल बी ओपन। तो ये बात याद रखिएगा कि सस्पेंस अकाउंट क्या होता है कि जहां पर एरर्स हो कौन से इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, और हमने ट्रायल बैलेंस को टेम्परेरी बैलेंस करना हो, उसके लिए हम ट्रायल बैलेंस के अंदर सस्पेंस अकाउंट खोलेंगे और बाद में जब रीजन दरियाफ्त हो जाएगी कि गलती कहाँ की है, तो इस सस्पेंस अकाउंट को फिर खत्म किया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है सस्पेंस अकाउंट का।